नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश नामक यह ग्रंथ अभी हमने लंच के पहले प्रारंभ किया था। मंगलाचरण की चर्चा अपेक्षित विस्तार से यहाँ हो चुकी है। एक बार पुनः उसका बहुत संक्षिप्त 2 मिनट में अर्थ करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिनको स्वयं ही अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, समस्त कर्मों का अभाव हो जाने से ऐसे सम्यक ज्ञान स्वरूप, अनंत ज्ञान स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे परमात्मा को नमस्कार किया उस परमात्मा अवस्था की प्राप्ति की भावना से। जिस पूरे ग्रंथ में वो परमात्मा अवस्था कैसी है, उस अवस्था की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसकी विधि क्या है, उसे बतलाया जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। जब पहले श्लोक में यह बात कही गई कि स्वयं ही परमात्मा अवस्था की प्राप्ति होती है, तो मानो शिष्य ने यह प्रश्न किया हो, ये कैसे पॉसिबल है, अपने आप कैसे हो जाएगा कोई भी काम, कुछ होता तो होगा। तो एक बात तो कही थी, कर्म का अभाव होने से अपने आप ही हो जाती है। अब ये कह रहे हैं कि किसी भी काम के होने में 2 कारण होते हैं, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। जानते हैं आप लोग, काफ़ी लोग। चलिए उन्हीं कारणों की चर्चा इस दूसरे श्लोक में की है। पीछे रिपीट करना आप लोग सब। योग्योपादान योगेन दृश्यतः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता वात्मनोप्यात्मता मता। थोड़ा कठिन लग रहा है, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। देखिए आप, वात्मनो प्यात्मता मता वात्मनोप्यात्मता मता। देखिए क्या कहा है इसमें, योग्य उपादान, योग्योपादान। योग्य शब्द दिख रहा है स्पष्ट, इसके आगे एक मात्रा दिखाई दे रही है, आ और ओ की मात्रा, इसमें से निकलेगा उ, उपादान। योग्य उपादान योगेन, योग्य उपादान के योग से। दृश्यतः, दृश्यतः मतलब होता है स्वर्ण पाषाण। गोल्ड जब खान में से निकलता है तो खान में से जिस अशुद्धता से सहित होता है, उस अशुद्ध गोल्ड के पीस को दृश्यतः कह करके पुकारा जाता है संस्कृत में। दृश्यतः मतलब गोल्ड का वो पीस जो अशुद्ध है, अभी खान में से निकला हुआ वो पत्थर, वो पाषाण, स्वर्णता मता, सोने पने को प्राप्त हो जाता है। माने योग्य कारण मिलते हैं तो वो जो अशुद्ध सोना था, वो अशुद्ध सोना शुद्ध हो जाता है योग्य कारणों के मिलने पर, योग्य उपादान कारण के मिलने पर। ये तो एग्जाम्पल दिया। फिर नीचे कहा द्रव्यादि, द्रव्यादिसु आदि,
द्रव्यादि स्व आदि, दो तीन तरह से देख सकते हैं इसको। तो देखो, द्रव्य आदि स्व मतलब स्वद्रव्य आदि माने स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये कहलाते हैं चतुष्टय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। दुनिया में कोई ऐसी घटना, ऐसी परिस्थिति नहीं है जिस परिस्थिति में ये चार बातें नहीं हो। द्रव्य भी होगा, क्षेत्र भी होगा, काल भी होगा और भाव भी होगा। और इन चार बातों का जवाब ना मिले तो हमारे दिमाग में प्रश्न खड़ा रहता है। कंपलसरी है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, चार शब्द हैं, सबने सुने होंगे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो द्रव्य माने होता है वस्तु, क्षेत्र माने प्लेस जगह है, काल टाइम, भाव माने गुण धर्म शक्तियां क्वालिटीज, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं अपन। वस्तु के जो गुण हैं वो भाव पक्ष में आते हैं। तो चार बातें हो गई। द्रव्य, द्रव्य माने वस्तु या व्यक्ति, द्रव्य माने कौन। हम चार प्रश्न बतलाते हैं इन चार बातों के लिए। द्रव्य माने कौन, क्षेत्र माने कहाँ, कहाँ का जवाब होगा क्षेत्र, कौन इसका जवाब होगा द्रव्य, कहाँ क्षेत्र, कब काल, कब का जवाब क्या आएगा टाइम से, और कैसा या क्यों कैसे इसका जवाब होगा भाव, कैसा है। जब तक ये चार प्रश्न हमारे दिमाग में हैं तब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, शंका का समाधान नहीं होगा, जिज्ञासा बनी ही रहेगी। हमने जैसे मान लीजिए अभी आपसे कोई भी बात कही कि आपको मालूम है उनका एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या कहेंगे सुनील जी? किसका, कहाँ हुआ, कब हो गया, कैसे हो गया, माने व्यक्ति, जगह, टाइम और उसका कारण। माने जब तक इन चार बातों का हमारे को जवाब नहीं मिलेगा तब तक हमें संतुष्टि नहीं होगी। हर जगह पर चार बातें हैं। जैसे मान लीजिए डिक्लेयर किया होगा शिविर लगेगा यहाँ सिडनी में, तो पहला प्रश्न कौन लेगा, कहाँ लगेगा, कब से कब तक लगेगा और क्या पढ़ाया जाएगा। चार बातें। कौन आएगा शिविर में, द्रव्य, कहाँ लगेगा शिविर, मंदिर में लगेगा कि जगह लेकर के कर रहे हैं, क्षेत्र, टाइम तो बतलाओ, काल, और शिविर किस चीज का है। ऐसा तो नहीं है नेत्र चिकित्सा शिविर हो, ऐसा तो नहीं ब्लड डोनेशन कैंप हो, किस चीज का शिविर है। तो वो शिविर आध्यात्मिक शिविर है, वो ज्ञान शिविर है, वो इष्टोपदेश का शिविर है। आप किसी भी फील्ड में लगा सकते हैं इस बात को। आप जिस जगह पर हैं वहां यदि कोई घटना घटित हुई है तो उस घटना के संबंध में चार बातें होगी। अब ये कह रहे हैं इन चार चीजों के मिलने पर, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के मिलने पर, द्रव्यादिशु आदि संपत्ता, ये संपत्ति है, ये द्रव्य की संपत्ति है। वस्तु है तो उसका क्षेत्र भी होगा, वस्तु है तो उसका एरिया भी होगा, वस्तु है तो उसका टाइम फ्रेम भी होगा, वस्तु है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी होगी। जैसे आत्मा की बात करें, आत्मा है तो आत्मा ये द्रव्य है, आत्मा का अस्तित्व है, ये द्रव्य है। आत्मा है तो कहाँ है, उसका एरिया, उसका क्षेत्र, मतलब आत्मा का जो भी शेप एरिया है, जो उसके असंख्यात प्रदेश हैं, वो उसका क्षेत्र है। इसी तरह से वो आत्मा का काल कि कब है। जैसे मान लो महावीर भगवान की बात करें तो महावीर भगवान थे या नहीं थे, पहले तो ये नक्की करो कि थे। द्रव्य, कहाँ थे, बोले कुंडलपुर में जन्म लिया था, कुंड ग्राम में, वासो कुंड में। निर्वाण कहाँ से, बोले पावापुर से। तो थे और कहाँ थे, कब थे, काल, और कैसे थे, उनके बारे में उनका जीवन परिचय।
तो चार बातें जाननी चाहिए हमारे को। यहाँ चार बातों के आधार पर आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, वस्तु की चर्चा कर रहे हैं। इन चार की संपत्ति से, संपत्तौ माने ये कारण सामग्री मिलने पर, ये चार सामग्री है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनके मिलने पर क्या कहा, आत्मनः अपि, ये जो वात्मनो है ना, ये वात्मनो शब्द जो था ये वे के दो टुकड़े हो गए, एक निकल गई ओ की मात्रा, तो इधर आ जाएगा संपत्तौ। संस्कृत है, थोड़ा सा संस्कृत की नॉलेज नहीं है मुझे पता है, थोड़ा सा कठिन पड़ता है, थोड़ा सा उपयोग एकाग्र करेंगे, ध्यान लगाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है जो कठिन हो। ऐसे ही थोड़ी ना आए हैं आप लोग इंडिया से यहाँ पे, बुद्धिमान तो है ही ना सब, क्या बिना बुद्धि वालों को तो एंट्री नहीं मिलती यहाँ पे। एक बार तो मेरा वीजा कैंसिल हुआ तो मुझे शंका हो गई क्या सब बुद्धिमान है ना? अरे मैं तो ऐसे मजाक में कह दी थी बात, क्या आपकी नींद उड़ जाए इसके लिए। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, संपत्तौ ओ की मात्रा आ जाएगी यहाँ, और वे में से निकलेगा अ, तो होगा आत्मनो। और ये जो एस जैसा दिखाई देता है ना, ये होता है अ है, अ अनार वाला, अपी। अब ये फिर इसमें पी निकलेगा, इसमें से, यह में से। ये सब थोड़े से संधि के प्रकरण है, अभी तो चांस नहीं है, अपने पास में कोर्स पूरा करना है, कभी अवसर मिलेगा तो थोड़ा सा ये पॉइंट्स पता लगे ना, इतना सा कहाँ से टूटता है सेंटेंस, तो बहुत इजी है संस्कृत समझना। तो अपि, आत्मनो अपि माने आत्मा भी, आत्मता मता, आत्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आत्मा भी कैसा हो जाता है, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। देखिए क्या कहना चाह रहे थे इस पूरे श्लोक में, वापस देखेंगे इसका अर्थ अभी अपन, लेकिन उससे पहले गोल्ड निकला खान में से। जब सोना खान में से निकला था तो बहुत अशुद्ध था, बहुत अपवित्र था। फिर क्या हुआ, वहां से निकलने के बाद उसकी योग्यता थी शुद्ध होने की। गोल्ड में यदि शुद्ध होने की योग्यता नहीं हो, उस पाषाण में यदि प्योर गोल्ड होने की योग्यता नहीं हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम किसी दूसरे पत्थर के टुकड़े को अग्नि में तपाएं और वो गोल्ड हो जाए। योग्यता उसकी अपनी है। यदि उस गोल्ड में योग्यता नहीं होगी शुद्ध होने की, तो कितना भी अग्नि में तपाओ वो शुद्ध नहीं हो सकेगा। फिर योग्य निमित्त मिला उसे, अग्नि में तपाया गया, तो जितनी अशुद्धता थी वो सब अशुद्धता जलकर भस्म हो गई और वो प्योर गोल्ड हो गया। कैसे हुआ, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव का निमित्त मिलने पर और अपनी उपादान की योग्यता से। दो कारण कहे गए। वस्तु में कार्य रूप परिणमन करने की जो खुद की योग्यता होती है उसे कहते हैं उपादान। दो कारण कहे काम के होने में, एक कारण है उपादान कारण, एक है निमित्त कारण। दो कारण है भाई साहब। सुनील जी भाई साहब कौन कौन से दो कहे? पूछता हूँ, सुनील जी से बताते हैं सब। आप लोगों से पूछूंगा तो फिर हो सकता है शायद आप बताएं। ये सब निमित्त बने क्या? देखो मैं तो जिसका नाम पता लग गया समझ लो इसका मतलब नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो बात कर रहे हैं हम उपादान। एक कारण क्या कहा? एक उपादान, पहला नंबर, दूसरा नंबर निमित्त। उपादान और भाई साहब पीछे, पहला कारण उपादान, उपादान, ठीक है, और दूसरा निमित्त। याद रखना बिल्कुल, मैं पूछ लूंगा किसी से भी, ये मत सोचना कि हमारा तो नाम ही नहीं पता। क्या नाम भी कई तरह के होते हैं, टी शर्ट वाले भाई साहब, कुर्ते वाले भाई साहब, क्या ये भी तो नाम है, जिससे पहचाना जाए वही नाम है, इसमें क्या है? तो किसी से भी पूछा जा सकता है। दो तरह के कारण हो गए, एक हो गया उपादान, एक हो गया निमित्त। उपादान क्या होता है? क्या? जो वस्तु
खुद कार्य रूप से परिणमन करे, जो वस्तु खुद बदले उस काम कार्य रूप से, उसका नाम है उपादान। जैसे बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है न्याय शास्त्रों के, घड़ा बना, मिट्टी का घड़ा है, उसका उपादान कारण क्या है? मिट्टी। माने जो मिट्टी स्वयं घड़े रूप से बदली है वो मिट्टी ही उपादान है। ठीक है। अभी जिस गोल्ड की हम बात कर रहे हैं यहाँ, जो सोना शुद्ध हो गया है वो शुद्ध किस वजह से हुआ? बोले बाहरी निमित्त कुछ भी रहे हो, लेकिन वो खुद ही तो बदला है अशुद्ध से शुद्ध रूप में। इसी तरह से जो भी आत्मा परमात्मा बनता है, जो पहले श्लोक में चर्चा की थी कि आत्मा स्वयं ही परमात्मा बन गया, वो आत्मा में ही परमात्मा बनने की योग्यता है। देखिए, जिस आत्मा में परमात्मा बनने की योग्यता नहीं हो, ऐसे अभव्य जीव क्या परमात्मा नहीं बन सकते। वस्तु में खुद में योग्यता चाहिए। आटे में रोटी बनने की योग्यता है तो आटा ही रोटी का उपादान कारण है। तो उपादान कारण क्या हुआ? जो वस्तु खुद बदलेगी वो उपादान कारण। ठीक है। उसकी खुद की योग्यता, वस्तु की निजी योग्यता, वो निजी कारण है। वस्तु की योग्यता के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए रेत है, उस रेत में घड़ा बनने की योग्यता नहीं है। आपके समुद्र किनारे जो मिट्टी दिखाई देती है, इसमें घड़ा बनने की योग्यता नहीं है। तो जिस मिट्टी में घड़ा बनने की योग्यता होगी वही उसका उपादान कारण है। एक चीज। अब निमित्त कारण क्या होते हैं? बोले जो भी वस्तु के काम होने में सहयोगी बाहरी कारण दिखाई देवे वो सब निमित्त कारण कहलाते। इसमें बहुत सुंदर श्लोक आने वाला है, शायद 35 नंबर का श्लोक है। निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतिर धर्मास्तिकायवत, 35 नंबर का ही है श्लोक। माने उस समय हम निमित्त उपादान की चर्चा और विस्तार से करेंगे। यहाँ तो इतना समझ लीजिए, बाहरी सहचारी कारण मिले और वस्तु की अपनी योग्यता थी तो काम हो गया। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अभी योग्य उपादान कारण क्या है? जैसे मोक्ष जाने की बात करो तो मोक्ष किसको होता है? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से बात करो, निमित्त की अपेक्षा से बात करें। पहली बात करेंगे, मोक्ष होता है तो आत्मा को ही होगा, मोक्ष होता है तो मनुष्य को ही होगा। ऐसा तो है नहीं कोई तिर्यंच मोक्ष चला जाए, देवनार की भी मोक्ष नहीं जा सकते, तो मनुष्य को ही होगा। द्रव्य, मनुष्य भी कर्म भूमि का होना चाहिए। ये क्षेत्र कर्म भूमि में भी आर्यखंड का होना चाहिए। कर्म भूमि भोग भूमि जानते हैं आप लोग कुछ? भरत क्षेत्र में कर्म भूमि है तो कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए। भोग भूमि में जन्मे हुए मनुष्यों में मोक्ष जाने की सामर्थ्य नहीं होती, तो क्षेत्र भी हो गया। अब क्षेत्र भी है, लेकिन वर्तमान में काल तो पंचम चल रहा है, तो काल भी होना चाहिए। और योग्य भाव, मोक्ष जाने के लिए जो योग्य भाव चाहिए वे भाव भी होने चाहिए। देखिए, आप लोगों को कहीं भी कुछ भी समझ में न आवे तो आप लोग जरूर पूछ लिया करें। आपके कुछ समझ में नहीं आया ना, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? कर्म भूमि और भोग भूमि नहीं समझ में आया, आप जरूर पूछें निश्चित रूप से। आपके पास में डायरी पेन है, कॉपी पेन है? मेरी भावना इस तरह की है कि शाम के एक सेशन में, लास्ट वाले सेशन में हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे, रात्रि वाले में। तो आपको जो भी शब्द कठिन लग रहा हो आप उसमें नोट करते जाएं। शाम को आप मेरे से प्रश्न पूछें। माने शाम को अपन दोनों बात करेंगे, अपन आमने सामने, ठीक है ना? आप लोग सब और मैं, और अभी मैं अकेला ही बोल रहा हूँ। फिर भी किसी को ज्यादा जिज्ञासा हो तो बीच में हाथ खड़ा करके पूछ लें। मैंने जिसको ज्यादा विकल्प आ रहा हो कि सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ और समझाओ, दूसरी तरह से समझाओ, तो फिर हम चर्चा करेंगे। नहीं तो कुछ ऐसा प्रश्न खड़ा होता है जो थोड़ा डिटेलिंग मांगता है, जैसे भोग भूमि कर्म भूमि क्या चीज है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ भोगों की प्रधानता है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ कर्म करने की प्रधानता है, उन्हें भोग भूमि और कर्म भूमि कहा गया है। कर लेंगे शाम को चर्चा, है ना? बोलिए। आपने बोला कि मनुष्य को मोक्ष मिलता है। हाँ जी, मनुष्य को मिलता है, आत्मा को मिलता है? मनुष्य गति से ही मोक्ष मिलता है ना?
मनुष्य गति से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष तो आत्मा को ही होगा। ठीक है, चलिए द्रव्य क्षेत्र का अनुभव हो गया। ये भाव का मतलब कहा, जैसे रत्नत्रय वो भाव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो भाव है, क्षायिक भाव उससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यहाँ पे वो पांचों भाव लगेंगे क्या? पारिणामिक, क्षायिक, हाँ, उनमें से भी कौन से भाव से मुक्ति होगी, है ना? औदैहिक भाव से मुक्ति नहीं होती, औपशमिक भाव तो शुरुआत है, क्षयोपशमिक भाव से भी नहीं, क्षायिक भाव ही है। जिन्हें जो बातें पता हो पहले से और मेरे यहाँ से कह रहा हूँ तो आप समझ लीजिए उन्हीं के लिए कही जा रही है, बाकी लोग थोड़ी देर आंख बंद कर सकते हैं। ऐसा नहीं लगे कि यार ये पता नहीं क्या चर्चा चलने लग गई, समझ में नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो, जो समझ में आ रहा है उतना समझो। ठीक है, चलो 2 श्लोक हो गए, यहाँ तक समझ में आ गए। आगे बढ़े अपन तीसरे की तरफ। एक बात नहीं समझ में आई यहाँ कि यार ये जो उपादान की बात कह रहे हैं, बोलो भैया। अभी हम लोग कर्म भूमि में हैं, ऑस्ट्रेलिया भी कर्म भूमि है। कर्म भूमि मतलब जहाँ कमाना पड़ता है, जहाँ बनाना पड़ता है, रेडीमेड नहीं मिलता है ना, तैयार नहीं मिलता है। मैं करता हूँ, बात करता हूँ। भोग भूमि जो है वो ऐसे क्षेत्र हैं इसी धरातल पर जहाँ कल्प वृक्षों से व्यवस्था है, इसी धरती पर हैं। हम लोग जिस जम्बूद्वीप में रहते हैं, इस जम्बूद्वीप में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र, हैरण्यवत क्षेत्र, उत्तर कुरु, देवकुरु, वहाँ भोग भूमियाँ हैं, वहाँ कल्प वृक्ष हैं। आज भी वहाँ कल्प वृक्ष से जो मांगते हैं वो मिल जाता है। वहाँ कमाना नहीं पड़ता, वहाँ बनाना नहीं पड़ता। कर्म भूमि अलग चीज है, कर्म भूमि में तो बनाना भी पड़ता है। क्या साहब? हाँ, इसी पृथ्वी पर का अर्थ ये इस ग्लोब पे नहीं है जो आप समझ रहे हैं, है ना। जिस ग्लोब की आप बात सोच रहे हैं ये वास्तव में अपने जैन दर्शन के हिसाब से दुनिया है भी नहीं। ये तो बहुत छोटी सी दुनिया है, ये तो बहुत छोटा सा पार्ट है, इसके बाहर है, काफ़ी डिस्टेंस है। जैसा कि प्लान मैंने सुना है, एक दिन हम शिविर खत्म हो जाने के बाद इसकी चर्चा करने वाले हैं। हाँ, एक सेशन जैन भूगोल पर लेने की भावना थी, मेरी नहीं, आप लोगों की। तो उसके अनुसार हम करेंगे। फ्राइडे को शायद छुट्टी का दिन भी है, तो उस दिन 2-3 घंटा इसके बारे में चर्चा करेंगे। 25 प्रोग्राम हो रहा है, मंदिर में प्रोग्राम होगा, उस दिन भूगोल के ऊपर 2 से। चलिए, सीमित समय है साहब, मेरे पास कोर्स है, फिर आगे आप कहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। देखो क्या कहा, योग्य उपादान के होने पर और योग्य निमित्तों के मिलने पर। योग्य उपादान की योग्यता से काम होता है, निमित्त से काम नहीं होता। काम उपादान में होना है, निमित्त के बिना भी काम नहीं होता। जब भी काम होगा तो निमित्त नियम से होगा, लेकिन निमित्त ने कुछ कर दिया हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। निमित्त कुछ नहीं कर सकता, काम होगा उपादान में। कार्य का असली कर्ता उपादान है, लेकिन निमित्त के बिना काम हो जाए ऐसा भी नहीं होता। सुनो, यदि निमित्त से काम होता, निमित्त से काम हो सकता होता, यदि ऐसा मान लिया जाए तो मारीची है, कहाँ निमित्तों की कमी थी? वहां चौथा काल भी था और आर्यखंड भी था, क्षेत्र भी अच्छा था। और निमित्तों की दृष्टि से बात करूं तो ऋषभदेव जैसे समझाने वाले थे। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं उस मारीची की बात कर रहा हूं जो भगवान महावीर के रूप में हमने जन्म कल्याणक मनाया कल परसों, जिनका हमने जन्म दिवस मनाया है। वे 24वें तीर्थंकर कुछ काल पहले ऋषभदेव के पोते हुआ करते थे, ऋषभदेव के पौत्र थे, ऋषभदेव जैसे समझाने वाले थे। तीसरा काल था, मोक्ष जाने का काल था, समझाने वाले तीर्थंकर जैसे मौजूद थे। सब निमित्त अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन उपादान में अंदर योग्यता नहीं थी, तो समझ में नहीं आया। हाँ जी, क्योंकि मारुचि तो भगवान महावीर के पूर्व जन्म की बात है, तो इसका मतलब कि आत्मा में तो योग्यता थी, तो उपादान तो था, हालांकि उस भाव में वो सब उदय नहीं हो रहे थे। तो उस हिसाब से तो देखिए, योग्यता 2 तरह की होती है। हाँ, तत्समय की योग्यता नहीं थी। उपादान कारण 2 तरह के हैं।
एक त्रिकाली उपादान कारण, एक क्षणिक। माने तत्समय की योग्यता, काम होने की योग्यता का जो काल होगा उसे कहेंगे योग्य काल। यहां भी हम कह सकते हैं स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इन चारों को उपादान में लगा लो। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये चारों उपादान हैं। और परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये निमित्त हैं। क्या कहा रवि जी? ठीक है, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव ये सब उपादान, ठीक है ना। और परद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव वो सब निमित्त हैं। वस्तु की अपनी योग्यता ये उपादान है, बाहरी सहचारी कारण वो सब निमित्त कारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसकी चर्चा आगे निमित्त उपादान की चर्चा करते समय 35 नंबर के श्लोक में करेंगे। जब हमने उपादान की इतनी बात कही, काम उपादान से होता है, काम उपादान की योग्यता से होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के योग मिलने पर होता है, अपने आप होता है। वस्तु की योग्यता है तो काम अपने आप होगा, काम होने की योग्यता होगी तो काम होगा, होने की योग्यता नहीं थी तो काम नहीं हुआ। जब इस तरह की बातें कही तो शिष्य कहने लगा अरे यार फिर व्रतों का क्या होगा? फिर व्रत लें कि नहीं लें हम? फिर तो जब होना होगा हो जाएगा, हम काहे को तपस्या करें? हम व्रत क्यों लेवें? हम हिंसा का त्याग क्यों करें? हम खाने पीने में नियम संयम क्यों अंगीकार करें? बोलो, ऐसा प्रश्न खड़ा होता है ना। होना होगा तब हो जाएगा, जब योग्यता होगी तब काम हो जाएगा, जब उपादान का काल पकेगा तब काम हो जाएगा, जब स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार टाइम आएगा तो अपने आप हो जाएगा। तो हम तो नहीं कर रहे कुछ भी। तो फिर आचार्य देव ने नया श्लोक देकर इस बात को समझाया। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्लोक नंबर 3। वरम व्रते पदम दैवम नाव्रतेर्वत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर्महान् क्या कहा? वरम, वरम माने अच्छा है, वर माने श्रेष्ठ। आप जानते हैं हमारी लड़की के लिए वर देख रहे हैं, बोलते हैं ना ऐसा। वर माने क्या होता है? हस्बैंड। वर माने क्या होता है? वर माने लड़का, वर माने श्रेष्ठ, वर माने सबसे अच्छा। वर शब्द का अर्थ होता है सबसे अच्छा। तो हम इसके लिए वर देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो इसके लिए सबसे अच्छा होगा वो तलाश रहे हैं। वरम व्रतैः, व्रतों का लेना अच्छा है भाई साहब। आप ऐसा मत समझो बिना व्रतों के काम हो जाएगा, व्रतों की क्या जरूरत है, रहने दो यार, फिर तो उपादान की योग्यता होगी तो काम हो जाएगा। व्रत नहीं ले हम, जबरदस्ती हमारे को क्यों उलझाते हो? अभी तो खाने पीने दो, मौज करने दो, खाने पीने के दिन है अभी तो। कभी कभी जब आप जैसे युवा साथियों को देखता हूँ तो आप लोग तो पढ़ने के लिए आए हो यहाँ, सुनने समझने के लिए, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं ये कोई उम्र है करने की, ये कोई उम्र है? यहाँ तो बुजुर्ग लोग 10% और 90% युवा साथी हैं सब। जो बुजुर्ग हैं उनको भी युवा ही कह रहा हूँ मैं। आप ऐसा नहीं समझिए हमें क्या कह रहे हो आप। हाँ, हमें आपने बूढ़ा समझ लिया है क्या? कि नहीं अभी तो आप जवान हैं। मन से जवान हैं, तन से क्या फर्क पड़ता है। वरम अच्छा है, व्रत ही व्रतों का, पदम दैवम, पदम माने पाना, दैवम देव पद की प्राप्ति। क्या कहा? वरम व्रतई, व्रतों का पालन करना, व्रतों का अंगीकार करना अच्छा है। वरम व्रतई, सिर्फ संस्कृति देखा कीजिए आप लोग, समझ में आएगी, कठिन नहीं है। और फिर श्लोक बोलेंगे तो इजी हो जाएगा। वरम व्रतैः, व्रतों का धारण करना अच्छा है। पदम देवैः, देव पद पाना, उससे देव पद मिलता है इसलिए अच्छा है। और न अव्रतैर्वत नारकम,
अविरति रह करके नरक में जाने की अपेक्षा व्रत अंगीकार करके स्वर्ग में जाना ही अच्छा है। बोलो, किस किस को स्वर्ग में जाना है? मत कहो आप, कोई बात नहीं, नरक में ले चलेंगे। अब जो स्वर्ग के लिए तैयार नहीं है तो क्या करें मतलब मनीष जी सब। मैंने कहा किस किस को जाना है, सब चुप थे, तो चलो नरक में चलो फिर। अब बोलो नरक में किस किस को जाना है? हाँ या ना? नहीं चलना है, नरक में नहीं चलना है तो फिर स्वर्ग चले? हाँ, नरक में जाने से तो अच्छा है, ऐसा बोलो ना सीधा सीधा। क्या अरे तो संसार की बात कर रहे हैं, जब तक संसार में है तब तक नरक में जाने से अच्छा है कि स्वर्ग में जाया जाए। तो व्रतों के अंगीकार करने से ये जीव स्वर्ग में जाता है, और नाव्रतैर, व्रतों के नहीं होने से, त्याग नहीं होने से, तपस्या नहीं होने से, संयम नहीं होने से, अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होने से ये नारकम, नरक जाता है। पहली लाइन हो गई स्पष्ट। अब ये व्रत क्या चीज है? तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब व्रत हैं। और हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब पाप हैं। विरतिर व्रतम, ऐसा सूत्र है तत्वार सूत्र में, हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरतिर व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग वो व्रत है। हिंसा छोड़ना, ये सब क्या है? पाप है। अब कोई हिंसा करेगा तो क्या होगा? इन पाप में है तो सब पाप, 5 पाप के नाम सब जानते होंगे। इन 5 में से कौन सा अच्छा है? 5 पाप है, 5 नरक के कारण है। लेकिन पता नहीं क्या है पंकज जी भाई साहब, ऐसा है इन 5 में से पहला तो हमारे को बहुत बड़ा पाप दिखता है, दूसरा इतना बड़ा पाप नहीं दिखता, तीसरा और कम दिखता है, चौथा और कम दिखता है, और 5वां तो पाप लगता ही नहीं है। हिंसा, अरे एक चींटी भी यदि हमारे से मर जाए हमें लगता है ओहो पाप हो गया, और झूठ बोलने में तो लगता ही नहीं है हमारे को कुछ भी। हिंसा की तुलना में झूठ की क्या पोजीशन है? हिंसा से झूठ कम पाप लग रहा है, और झूठ की तुलना में चोरी की बात करो तो क्या, बीच में तो नहीं चलेगा सब कुछ भी। हिंसा की तुलना में झूठ कम है, झूठ की तुलना में चोरी की बात करो तो और कम पाप जैसा दिखता है, हमें लगता ही नहीं है कि ये कोई पाप है। इसमें क्या हो गया, किसी का पेन रह गया तो रह गया, अब उसमें क्या हो गया, तो चलता है। ऑफिस का पेन घर ले आए तो चलता है कि नहीं चलता है? इसमें क्या हो गया, हमारा ही तो है कि क्यों? दफ्तर का तो काम करना है। हाँ, दफ्तर का ही तो करना है, घर आकर के भी। सही बात है। फिर तनख्वाह भी तो लेते हैं, ठीक है ना, तो पेन भी ले सकते हैं, वहाँ का फोन भी यूज कर सकते हैं। तो चोरी और फिर कुशील, बोलो अंदर से कितना लगता है कि ये गलत हो रहा है। और परिग्रह तो पाप ही नहीं है क्या है? वो तो जितना हो अच्छा है, वो तो बढ़ाने के चक्कर में लग रही है, तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है। हिंसा हो जाए तो सोचता है छूटना चाहिए, कम होना चाहिए, और परिग्रह हो तो और होना चाहिए, और बढ़ना चाहिए। कितना बदलाव आ गया है इन 5 पापों में। लेकिन भाई पाप सब एक जैसे हैं, वेश अलग अलग है इनका, चेहरे अलग अलग हैं, ऊपर से मुखौटे अलग अलग लगा रखे हैं इन 5 पापों ने, है सब पाप। क्या हो गया है कि ये पाप भी धर्म बन बैठा है, पाप भी धर्म जैसा लगने लगा है हमारे को। ये हमारा ही भ्रम है, ये हमारी भूल है भाई साहब। बहुत बड़े धोखे में हैं हम कि परिग्रह पाप को पाप नहीं समझ रहे हैं, कमाने में लगे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं उसके पीछे, और क्या कमा रहे हैं? लग रहा है डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पाप कमा रहे हैं, पाप ही तो है वो। चलिए, तो यहाँ बात की अपन ने इन 2 के संदर्भ में। फिर उदाहरण दिया व्रत और अव्रत के बारे में। छाया आतप स्थयोः, छाया तप, छाया माने पेड़ की छाया समझ लो, और आतप माने धूप। आतप शब्द निकलेगा यहाँ से, छाया
और आतप, स्थयो, स्थित रहना, खड़े रहना। भेद है महान, महान शब्द है लास्ट में, भेद है महान, बहुत अंतर है छाया में और धूप में खड़े रहने में। प्रतिपालय तो प्रतीक्षा करते समय, प्रतिपालय तो माने प्रतीक्षा करते समय। यदि हमें किसी जीव की, किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा करनी हो, इंतजार करना हो, तो क्या करें बताओ? मई जून के महीने में, गर्मी के महीने में धूप में खड़े रहकर के इंतजार करने की तुलना में पेड़ की छाया में खड़े रहकर के इंतजार करना अच्छा है ना? उसी तरह से जाना तो है मोक्ष, सबको मोक्ष जाना है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए हमारे को अभी थोड़ा इंतजार करना हो तो नरक में इंतजार करने की अपेक्षा से अच्छा है कि स्वर्ग में इंतजार करो। तो व्रत पालन करके स्वर्ग मिलता है और अविरतों के पालन करने से नरक मिलता है। इसलिए अविरति होकर के नरक जाने की तुलना में व्रत अंगीकार करके स्वर्ग जाना अच्छा है, अच्छा कहा गया है यहाँ। अब कोई व्यक्ति इसी में संतुष्ट हो जाए और कोई ये कहे कि यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, व्रतों से स्वर्ग मिलता है हमारे को, तो स्वर्ग तो बहुत नाम ही ऐसा लगता है। स्वर्ग तो देखो जीवन भर कितने भी पाप करें और मर करके कहीं भी जाएं, लेकिन परिवार वाले तो हमारे को स्वर्गवासी बना ही देते हैं, है ना? मर के कहीं भी जाएं सुनील भाई, लेकिन क्या कहेंगे? स्वर्गवासी, स्वर्गवासी। सही कह रहा हूँ अनुराग जी? क्या ये स्वर्गवासी हो गए, क्यों नरकवासी नहीं होते हैं? कोई किसी के मरने के बाद में ऐसा प्रयोग नहीं करते हम, अरे भाई उनका तो तिर्यंचवास हो गया। कोई नहीं कहता है। कोई बहुत ज्यादा पापी मरे, समझ लो आप लादेन जैसा व्यक्ति मर गया, उसको वहां जाकर के उसकी हत्या कर दी, मार दिया उसको, ओसामा बिन लादेन को, तो किसी ने ये नहीं कहा कि लादेन नरकवासी हो गया, स्वर्गवासी हो गया। ऐसे पापी लोग भी स्वर्ग में जाते होंगे, पता नहीं क्या कारण है, उसका कारण कुछ भी हो, लेकिन एक बात जरूर है कि व्यक्ति स्वर्ग में जाना चाहता है। जब कभी भी सुखों की चर्चा की जाती है तो ये कहता है स्वर्ग जैसा आनंद है भाई। क्यों साहब कैसा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया? अरे स्वर्ग जैसा है। कैसा लग रहा है? जब हम कभी सुखों की कल्पना करते हैं या सुख के लिए किसी चीज की उपमा देने की बात करते हैं, कोई एग्जाम्पल देते हैं, तो हम तुरंत कहते हैं स्वर्ग जैसा। माने स्वर्ग कहने में ही ऐसा लगता है जैसे सुख शांति हो। तो जब यहाँ व्रतों की बात कही गई तो सब तैयार हो गए कि बहुत अच्छी बात है, चलो यार व्रतों से स्वर्ग मिलेगा तो बहुत अच्छा है। फिर एक बात और, जब यहाँ व्रतों से स्वर्ग मिलता है तो कोई व्यक्ति व्रतों में ही अटक करके रह जाए कि यार इससे स्वर्ग मिलता है तो व्रत ही ठीक है, तो उसको कह रहे हैं भैया काम तो उपादान से होगा, वो वहां ध्यान देना, व्रत में अटके मत रहना। माने यदि आप स्वर्ग के लालच में अकेले व्रत अंगीकार करेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप व्रत क्यों अंगीकार कर रहे हो कि हर स्वर्ग मिलता है? आपको हिंसा अच्छा लगता है कि नहीं? तो आपने हिंसा का त्याग कर दिया है। गृहस्थ दशा में हिंसा का त्याग किया जा सकता है, लेकिन त्रस हिंसा का, स्थावर जीवों की हिंसा से बचना कठिन काम है गृहस्थ दशा में रहते हुए। ऐसा भी कह सकते हैं हिंसा 4 प्रकार की है। आप लोगों में से कई लोग ऐसा कहोगे कि पंडित जी हिंसा का तो त्याग नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है। भैया हिंसा 4 प्रकार की कही है। 4 प्रकार की हिंसा में एक संकल्पी हिंसा है, उसका त्याग होना चाहिए। गृहस्थों के जीवन में 4 प्रकार की हिंसा होती है। एक है संकल्पी हिंसा, एक है उद्योगी हिंसा, एक है आरंभी हिंसा, ठीक है? और संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा चल रहा है ना। अब इन 4 में से पहली हिंसा संकल्पी, इसका त्याग होना चाहिए। मैं किसी को जानबूझ के नहीं मारूंगा, मैं किसी को संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा। देखो जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस संकल्पी हिंसा के हम त्यागी हो सकते हैं।
करना चाहिए। हम जिस भूमिका में, कठिन काम नहीं है, आप कोशिश करें तो कर सकते हैं, लेकिन संकल्पी हिंसा की व्याख्या भी बहुत बड़ी व्याख्या है। फिर आप किसी मच्छर को नहीं मार सकते, फिर आप किसी चींटी को नहीं मार सकते, फिर आपके घर में यदि छिपकली आ गई है तो आप उसको मार नहीं सकते, भगा सकते हैं। संकल्प पूर्वक किसी जीव को देख करके मारने का भाव आया, मार दो इसको, ये संकल्पी हिंसा है। ऐसी हिंसा का त्यागी गृहस्थ को होना चाहिए। मैं नहीं मार सकता, नहीं नहीं नहीं, मारना नहीं। द्रव्य और भाव दोनों से। हाँ, द्रव्य भाव दोनों से। तो संकल्प पूर्वक की गई हिंसा संकल्पी हिंसा। दूसरी हिंसा है विरोधी। ये विरोधी हिंसा हो सकती है। गृहस्थ दशा में बैठे हुए हैं, विरोध में, डिफेंस में, मारना पड़ गया, हमारे ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, हमारी फैमिली के ऊपर कोई अटैक कर रहा है, हम बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? ये हमारा कर्तव्य है। हमारे देव शास्त्र गुरु के ऊपर कोई संकट आ गया, हमारे मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, तो हमारी जवाबदारी बनती है उसे दूर करने की। वो विरोधी हिंसा है। उसमें यदि हिंसा होती है तो कोई जिन मंदिर के ऊपर कोई खतरा दिखाई दे रहा है, हम खड़े हैं सामने, कुछ भी हो जाए भगवान के कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मुनिराज के कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए जिनवाणी माँ है हमारी, इसके ऊपर आंच नहीं आएगी। उसके लिए विरोध भी करना पड़े तो हम करेंगे, और विरोध में हिंसा भी कदाचित हो जाए तो हो जाए। ऐसी हिंसा गृहस्थ दशा में पॉसिबल है। रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे, 6-6 महीने तक रावण की सेना के साथ में युद्ध चलता रहा, धनुष बाण उठाया होगा, तीर चलाया होगा, हिंसा भी हुई होगी। संकल्प ही नहीं थी, विरोधी हिंसा थी। हिंसा करना नहीं चाहते थे, मारना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या करें, सामने वाला व्यक्ति तैयार ही नहीं है तो फिर चलाना ही पड़ेगा। विरोध में की गई हिंसा, वो विरोधी हो सकती है। नंबर 3, एक कही हमने आरंभी हिंसा, एक कही उद्योगी हिंसा। उद्योग माने व्यापार, बिजनेस में होने वाली हिंसा। कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में हिंसा तो होती ही है। हम क्या करें? हाँ देखिए, हिंसा का ही बिजनेस करें वो संकल्पी हो गया। आप समझ रहे हैं? या आप समझ लीजिए चमड़े का ही बिजनेस कर रहा है कोई व्यक्ति, तो ये तो गलत ही है, ये तो जैनी के योग्य नहीं है। कोई शराब का ही बिजनेस कर रहा है तो ये तो योग्य नहीं है हमारे लिए। तो संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं होनी चाहिए। उद्योग में यदि आप शुद्ध सात्विक बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी जो योग्य है, योग्य रीति से किया जा सकता है, उसमें यदि कोई हिंसा हो रही है तो वो बर्दाश्त की जा सकती है। इसी तरह से कहा आरंभी हिंसा, घर गृहस्थी के कार्यों में होने वाली हिंसा आरंभी हिंसा कहलाती है। खाएंगे भी, नहाएंगे भी, कपड़े भी धुलेंगे, घर में साफ सफाई भी होगी, झाड़ू लगेगी, बर्तन साफ होंगे, तो इनमें भी हिंसा तो होती ही है ना। गृहस्थ दशा में रहते हुए ये हिंसा भी पॉसिबल है, लेकिन जिससे बच सकें उससे बचने का प्रयास करें। माने हिंसा हो सकती है, यह विचार करके कोई व्यक्ति ये बात कहे कि हो सकती है साहब, मेरे तो चल सकती है, इस तरह की कोई व्यक्ति बात कहे और फिर करता भी रहे, तो कहा नहीं, हिंसा से बचने का प्रयास करें, झूठ से बचने का प्रयास करें, चोरी कुशील और परिग्रह से भी बचने का प्रयास करें। ये सारी बातें किस लिए है? स्वर्ग प्राप्ति के लिए। ठीक है, अपने द्वारा अगर किसी का मन दुख जाए अनजाने, वो भी हिंसा है। कौन सी हिंसा में आएगा वो? भाव हिंसा है। मतलब वो इनमें संकल्पी में अब ये निर्भर करता है कि वो जो दिल दुख रहा है वो किस वजह से दुख रहा है। वो संकल्प पूर्वक है, आरंभ में है, उद्योग में है, विरोध करने पर दुख रहा है। माने समझ लो आप रावण सीता को उठा करके ले गया, अब रावण सोचे यार मैं इसको कहूंगा कि लौटा दे तो उसका दिल दुखेगा। तो क्या करें बोलो? हे रावण, मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहता यार, तू देख ले, तेरा मन हो तो वो लौटा दे वापस। ऐसा तो नहीं चलेगा। तेरा दिल दुखता हो तो दुखता रहे, कोई बात नहीं, लेकिन तू पाप कर रहा है भाई, तू गलत काम कर रहा है, यहाँ तो हम विरोध करेंगे। तो डिपेंड करता है कि दिल किस वजह से दुख रहा है सामने वाले व्यक्ति का। ये हम लोग पेस्ट कंट्रोल करते हैं तो संकल्प या आरंभी, वैसा तो आरंभी ही होनी चाहिए, कोई जैसे कि आप पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। आप पहले ही इतनी सावधानी रखें, जो पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं इस तरह का कुछ, या क्या पेस्ट कंट्रोल वगैरह जो करवाते हैं, टाइम टू टाइम करवाएं। होने के बाद कराएंगे तो मरेंगे, और पैदा होने के पहले ही कराएंगे तो वो पैदा ही नहीं होंगे। ठीक है ना? माने ये सावधानी रखने वाली बात है।
यदि मकान जब से खरीदा है, बना है, तब से पेस्ट कंट्रोल टाइम टू टाइम, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में, यदि वो जिसका उसका टाइम पीरियड है, जितनी उसकी पावर है, जब तक उसका असर रहेगा, वो ख़त्म होने के बाद भी हम यदि रुके हुए हैं तो वो अब हिंसा हो रही है, जीव मर रहे हैं। आपने देखा होगा, कभी करवाया होगा तो फिर कितने जीव मर जाते हैं, चींटियाँ मर जाती हैं, मच्छर मर जाते हैं। वो तो महाहिंसा है, आप उससे बचें, वो योग्य नहीं है। हम तो यहाँ तक भी कहते हैं यदि आप बचें तो गुड नाइट से भी बचें, जो वो लगाई जाती है इस तरह की, वो भी एक प्रकार से मारने के लिए ही कर रहे हो आप। अभी तो क्या क्या बन गए हैं, वो ऐसे एक रैकेट जैसा आता है, वो हिट जैसा, वो मारते रहते हैं। इंडिया में देखता हूँ लोगों को, तो यार ये क्या हो गया, इनके दिल कितने कठोर हो गए हैं, इनको कुछ लगता नहीं है कि कुछ ये गलत हो रहा है। ऐसा ही फल मिलेगा आगे। खैर, व्रतों की यहाँ प्रेरणा दी गई। आगे बढ़े साहब अपन लोग, है ना। तो शिष्य ने कहा कि यार फिर तो व्रत लेकर के हम तो स्वर्ग ही जाएंगे। ये आपकी योग्य द्रव्य क्षेत्र काल वाली जो बात थी, जो उपादान की योग्यता वाली बात थी, वो हमारे को लगता है थोड़ा वो दूर होगा, उसे छोड़ो, उसमें क्या है, तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग माने इसकी दृष्टि मोक्ष पर न जाकर के स्वर्ग में अटक रही है। इसे ऐसा लग रहा है कि यार जिससे स्वर्ग, चलो मोक्ष तो जाना ही है, लेकिन एक बार स्वर्ग होकर के जाओ तो अच्छा है ना, स्वर्ग भी देख लेंगे एक बार। तो फिर आगे समझा रहे हैं, 4 नंबर का श्लोक देखिए आगे। एक बार 5 व्रतों के नाम दीजिए। हिंसा का त्याग अहिंसा, 5 व्रतों के नाम, हिंसा का त्याग अहिंसा, झूठ का त्याग सत्य, चोरी का त्याग अचौर्य, कुशील एक चौथा पाप है, इसका त्याग ब्रह्मचर्य, कुशील छोड़ना, परिग्रह का त्याग अपरिग्रह। अब देखिए इन 5 पापों का जो त्याग होता है वो उमा स्वामी आचार्य ने कहा है देश सर्वतोणु महती। इन 5 पापों का आंशिक त्याग करना वो अणुव्रत है, पूरी तरह से त्याग करना वो महाव्रत है। मुनिराजों के जीवन में महाव्रत होते हैं, गृहस्थों के जीवन में अणुव्रत होते हैं। तो फिर क्या होगा, सबके साथ में अणुव्रत लगेगा। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत नहीं होता, परिग्रह परिमाण होता है। परिग्रह की मर्यादा होती है, परिग्रह की सीमा होती है, तो परिग्रह परिमाण अणुव्रत, ठीक है। और महाव्रत होंगे तो क्या होगा, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, ठीक है। 5 पापों का आंशिक त्याग, 5 पापों का पूरी तरह त्याग। चलिए, तो कहा भाई साहब वो जो भाव आपने पहले जो कहा था ना, उपादान वाला योग्य भाव की जो आपने बात कही थी, जिससे मोक्ष मिलता था, तो हमने कहा था कि भाई व्रत जरूरी नहीं है। फिर आपने कहा व्रतों को अंगीकार करोगे तो ठीक है, अच्छा है, नरक जाने से अच्छा है स्वर्ग होते हुए फिर मोक्ष चले जाओ। तभी ये शिष्य वापस कह रहा है कि भाई स्वर्ग में अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आचार्य देव कह रहे हैं अटक मत जाना इसमें। देखो 4 नंबर श्लोक, यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौकियद्दूरवर्तिनी यो नयत्याशु गव्यूतिम् यो नयत्याशु गव्यूतिम् क्रोशार्धे किं ससीदति, क्रोशार्धे किं ससीदति। एक्चुअल में संस्कृत के शब्द है ना, शब्दों की यदि वोकेबलरी हो ना अपने पास में तो बहुत आनंद आए। वोकेबलरी मेन होती है किसी भी लैंग्वेज में। यत्र माने जहां, जिस या जो, भाव है भाव, शिवम दत्ते जिस भाव से मोक्ष मिलता हो, शिव माने मोक्ष, जो काम करने से आपको मोक्ष मिलता हो, जिस भाव से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती हो, जिस उपादान कारण से आपको मुक्ति की प्राप्ति होती हो, जिससे आपको सच्चा सुख मिलता हो,
द्यौः मतलब स्वर्ग, स्वर्ग की प्राप्ति कियत दूरवर्तिनी, तो क्या दूर है? अरे जिससे मोक्ष मिल सकता है उससे स्वर्ग नहीं मिलेगा, इसमें क्या हो गया? आपने ऐसा कैसे सोच लिया? आप यदि अपने योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव या उपादान की तरफ दृष्टि देंगे तो स्वर्ग तो अपने आप ही मिलेगा। स्वर्ग अंगीकार करना नहीं पड़ता, मैं स्वर्ग चला जाऊं, मैं स्वर्ग चला जाऊं, ऐसी भावना वाले को स्वर्ग नहीं मिलता। मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले को स्वर्ग स्वयं ही मिल जाता है। जैसे बहुत सुंदर एग्जाम्पल शास्त्रकारों ने दिया है, धान्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाले को भूसा तो अपने आप मिल जाता है। जो गेहूं की खेती करता है, कोई किसान है, वो किसान गेहूं की खेती कर रहा है। अब वो खेती करते करते सोचिए कि यार मैं मनुष्यों के लिए तो गेहूं उगाता हूं, लेकिन हमारे पशु भी तो हैं, इनके लिए चारा भी तो उगाया जाना चाहिए, चलो मैं चारे की खेती करता हूं। तो क्या होगा? पशुओं के लिए चारा भी उस क्वालिटी का नहीं मिलेगा जिस क्वालिटी का मिलना चाहिए। आप गेहूं की प्राप्ति के लिए खेती करेंगे तो गेहूं तो मिलेगा ही, साथ में भूसा, घास फूस वो अपने आप मिल जाएगा, चारा अपने आप मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी का। इसी तरह से जो मुक्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, जो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, उनको स्वर्ग तो रास्ते में अपने आप ही मिल जाता है। उदाहरण दिया बहुत सुंदर नीचे, यो नयत्याशु, यो नयति, आशु माने शीघ्र, नयति माने ले जाता है। गव्युतिम 2 कोस, कोई व्यक्ति वजन को उठाकर 2 कोस तक ले जाता हो, जल्दी से दौड़ता हुआ ले जाता है। क्रोशार्धे किम ससीदति, थोड़ी विसिल आ रही है, कैसा लग रहा है क्या? क्रोशार्धे किम ससीदति, क्रोश माने कोस, एक कोस कितना बड़ा होता है? 3 किलोमीटर का एक कोस होता है, लगभग 3 किलोमीटर का। 3 से 3.5 किलोमीटर आएंगे एक कोस में। 2 माइल होते हैं एक कोस में। 1.64 किलोमीटर का एक माइल होता है, और 2 माइल मतलब करीब करीब 3.25 किलोमीटर का एक कोस हो गया। 3 किलोमीटर मान लो रफली राउंड फिगर, माने 3 किलोमीटर का एक कोस। अब आधा कोस ले जाना उसके लिए, जो व्यक्ति 2 कोस माने 6 किलोमीटर ले जा सकता है, वो व्यक्ति के लिए 1.5 किलोमीटर ले जाना क्या कठिन काम है? जो व्यक्ति बहुत काम कर सकता है, जो व्यक्ति 50 किलो वजन रोजाना उठाता हो और वो व्यक्ति को 5 किलो वजन लाना हो, तो उससे कहें भाई साहब थोड़ा वजन तो नहीं है? अरे यार क्या बात कर रहा है, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, ऐसा बोलते हैं ना। माने जिस भाव से स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो आप, हम कह रहे हैं छोड़ो स्वर्ग की प्राप्ति की भावना, मोक्ष प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो। मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करने वालों को स्वर्ग तो स्वयं ही मिल जाता है, अपने आप ही मिल जाता है। किम सीदति, क्या दुखी कर सकता है? क्या वो दुखी हो सकता है? सीदति माने दुखी होना, स माने वह, किम माने क्या, क्या किम माने क्या, स माने वह, सीदति क्या वह दुखी होता है? क्रोशार्धे आधा कोस जाने में। अच्छा छोड़ो इसको, वजन उठाने की और उसकी बात छोड़ो। आप कितना किलोमीटर पैदल चलते हैं? कल कोई कह रहा था 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, कौन कह रहे थे? अकलन भाई 10 किलोमीटर चलते हैं रोजाना पैदल, कुछ ऐसी चर्चा चल रही थी। वो कह रहे हैं 10 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। अभी मान लो यहाँ से 2 किलोमीटर कहीं जाना हो, और हमने कहा अकलन भाई साधन की जरूरत पड़ेगी? अरे 2 किलोमीटर है, मैं तो रोज 10 किलोमीटर चलता हूँ। तो जिसकी रोजाना 10 किलोमीटर चलने की प्रैक्टिस हो, उसके लिए 2 किलोमीटर चलना क्या है? उसमें तकलीफ होगी क्या कुछ? जो व्यक्ति रोजाना 10-20 किलोमीटर चलता हो, 20 किलोमीटर रोजाना चलता हो, और उस व्यक्ति को हम ये कहें कि शिखर जी की यात्रा कर नहीं पाओगे, आप इतना चल नहीं पाओगे, कि तुम अपनी सोचो मैं तो रोज चलता हूं इतना, क्या कहेगा? तो जिस भाव से मोक्ष जैसी चीज मिल सकती है तो स्वर्ग नहीं मिलेगा? स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा, स्वर्ग तो अपने आप ही मिल जाएगा। इस तरह की बात यहाँ इस 4थे श्लोक में कही गई। लेकिन स्वर्ग का लक्ष्य मत रखना। फिर भी जब स्वर्ग की चर्चा चल रही है तो शिष्य ने कहा कि 2 श्लोक हो गए,
आप स्वर्ग की बात कर रहे थे। आपने पिछले श्लोक में भी कहा व्रत अंगीकार करके स्वर्ग जाने की बात, और यहाँ भी आपने कहा स्वर्ग क्या दूर है यार, स्वर्ग तो ऐसे मिल जाएगा, स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। मोक्ष के लिए जो व्यक्ति फर्स्ट पोजीशन के लिए प्रैक्टिस कर रहा है उसका फर्स्ट डिवीजन तो बनेगा ही बनेगा, वो क्या कठिन है। जो व्यक्ति मेरिट के लिए प्रयास कर रहा है, एग्जाम दे रहा है और मेरिट की तैयारी चल रही है उसकी, तो क्या फर्स्ट डिवीजन नहीं मिलेगा उसको? मिल ही जाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ऐसे ही यहाँ कहा तो शिष्य ने तुरंत पूछ लिया स्वर्ग में कैसा सुख है, एक बार रास्ते की भी तो बात कर लो थोड़ी सी। मोक्ष तो जब मिलेगा तब मिलेगा, थोड़ी स्वर्ग की भी बात बतला दो। तो हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ स्वर्ग के संदर्भ में करते हैं, फिर उसके बाद की चर्चा 15 मिनट के गैप दे करके करेंगे। 5वां श्लोक और देख लीजिए। ह्यशी कजमनातंकम ह्रशी कजमनातंकम दीर्घकालोपलालितम नाके नाकौकसां सौख्यम नाके नाकौकसामिव। ऋषि कज माने इंद्रिय जन्य, ज माने जन्म लेना, ऋषि कजम इंद्रिय जन्य, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाला ऋषि कज। स्वर्ग की चर्चा कर रहे हैं, कैसा है वो स्वर्ग का सुख। नीचे वाली लाइन में जो शब्द दिए नाके, नाके माने होता है स्वर्ग। नाके, नाके शब्द आपने कहीं सुना है क्या पहले? नाके शब्द हैं? टोल नाका वक्तामर में आता है क्या? एक शांतिनाथ भगवान का अर्घ है नुत नाकेशम। हाँ, सबको याद आई। नुत शक्रेशम शब्द भी मिलता है और नुत नाकेशम भी मिलता है। शांतिनाथ भगवान को जब अर्घ समर्पित करते हैं ना, पूजन करते समय, तो नाकेशम, नुत नाकेशम, नाक माने नाके माने है स्वर्ग और नाकेशम माने स्वर्ग के इंद्र। तो नाके शब्द का प्रयोग वहां आता है उस जगह पर। नाके माने स्वर्ग, नुत माने झुकना। शांतिनाथ भगवान का अर्घ है ना, तो उसमें तो कहा है स्वर्ग के इंद्र भी जिनके चरणों में झुकते हो, ऐसा अर्थ है। नुत नाकेशम, इंद्र जिनके चरणों में झुकता है, ऐसा अर्थ। नाके माने स्वर्ग। फिर कहा नाकऊ कसाम, दूसरी लाइन देख रहा हूं मैं पहले। नाके नाकऊ कसाम, नाकऊ कसाम देवों का, नाके और नाकौकस दिवोकस, दिव्य सत्य दिवोकस। कस जो शब्द है ये वहां निवास करने वालों के अर्थ में। नाकौ का मतलब स्वर्ग में रहने वाले। तो नाके नाकौ कसाम, स्वर्ग के देवों का। ये चर्चा स्वर्ग के देवों के संदर्भ में कर रहे हैं। कैसे होते हैं स्वर्ग के देव, स्वर्ग में क्या मजे हैं राजकुमार जी? क्या आप भले ही राजकुमार होंगे, लेकिन राजकुमार तो यही होते हैं मनुष्य गति में। क्या स्वर्ग में तो देव होते हैं भाई साहब। यहाँ कोई इंद्र तो नहीं है, कोई इंद्र तो नहीं है यहाँ, कोई सुरेंद्र हो, कोई महेंद्र हो। तो सुरेंद्र जी भाई साहब आपकी चर्चा चल रही है क्या? उधर नरेंद्र है, नरेंद्र तो हमारे भी है इंडिया में, मोदी। तो यहाँ क्या स्वर्ग में सुरेंद्र माने स्वर्ग के जो इंद्र हैं, स्वर्गों में क्या आनंद है। देखो आप, ये ऋषि कज, ऋषि कजम इंद्रिय जन्य सुख है भाई साहब वहाँ, स्वर्ग का सुख। अरे चक्षु इंद्रिय का क्या मजे हैं, देखने को क्या सुंदर सुंदर दृश्य मिलते हैं वहाँ, सुंदर सुंदर म्यूजिक वहाँ सुनने को मिलता है। आपके म्यूजिक तो कुछ नहीं है, कभी लाइट चली जाए, कभी कुछ डिस्टर्ब हो जाए है, कभी कुछ बैटरी खत्म हो जाए, सेल खत्म हो जाए, कभी आपके कान खराब हो जाए। कितनी तरह की बातें, लेकिन वहाँ इंद्रिय जन्य सुख है और अनातंकम दुख रहित है। क्या कहा? मनातंकम शब्द है, आतंक माने होता है दुख,
अनातंकम, आतंक नहीं है वहां स्वर्ग में। इंद्रिय सुखों के भोगने में वहां किसी तरह की कोई तकलीफ सी नहीं दिखती है। अनातंकम, और दीर्घ कालोपलालितम, दीर्घ काल लंबे समय तक उपलालितम भोगा जा सके, ऐसा है। लंबे समय तक भोगा। स्वर्गों में मिनिमम आयु 10,000 वर्ष की होती है, मिनिमम। बोलो सुनील जी, चलना है? अभी यही ठीक है? हाँ चलो कोई बात नहीं, अभी यही स्वर्ग दिख रहा है। हाँ, सही है, चलो कोई बात नहीं। बोलिए सर। स्वर्ग में आयु का क्यों उल्लेख है? स्वर्ग में आयु बहुत लंबी लंबी होती है। आयु ज़्यादा है तो आपको सुख लंबे टाइम तक भोगना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कभी किसी जगह की बात करें कि किसी आनंद की बात करें, फिर का आपको ये आनंद मिलेगा ना, सिर्फ 3 ही दिन का है यहाँ शिविर का, इसके बाद में सब वही घिसने पुघसते रहो, मजदूरी करते रहो अपने, सुबह से शाम तक दिन रात एक करते रहो। यहाँ मजे हैं 3 दिन के लिए। तो ऐसे जहाँ 3 दिन के लिए है, वहाँ स्वर्ग में सागरों के लिए है। स्वर्ग में लंबे समय तक के लिए सुख है। सागर बहुत लंबा काल है। सागर तो सागर ही होता है, सागर के बारे में क्या कहूँ मैं आपको। सागर बहुत लंबा टाइम पीरियड है। सागरों तक की देवों की बहुत लंबी लंबी आयु होती है, और उस आयु में भी वो देव लोग भोजन नहीं करते, करना नहीं पड़ता, भूख नहीं लगती, शरीर में बीमारियां नहीं होती, रोग नहीं होते। सागरों तक जितने सागर की आयु होती है, उतने 1000 वर्ष में कंठ से अमृत झर जाता है। ऐसा है, गले से अमृत झर जाता है उतने 1000 वर्ष में। जितने जैसे 5 सागर की आयु है किसी देव की, तो 5000 वर्ष में एक बार गले से अमृत झड़ जाएगा, तो काम हो गया उसका। ऐसा है। फिर 5000 वर्ष बाद में दोबारा विकल्प आएगा। इसी तरह से जिसकी 2 सागर की आयु है तो 2000 वर्ष में, किसी की 25 सागर की आयु है तो 25,000 वर्ष में। ऐसे ही जितने सागर की आयु होती है उतने पक्ष में श्वासोच्छ्वास होता है, बीमारी नहीं, सर दर्द नहीं, पेट दर्द नहीं। अरे मनुष्यों में चक्रवर्ती हैं जो सुखी दिखाई देते हैं। चक्रवर्ती भी कर्म भूमि के होते हैं। चक्रवर्तियों से अनंत गुना सुख भोग भूमि वाले जीव भोगते हैं, और भोग भूमि के जीवों से भी इंद्रिय सुखों की अपेक्षा से बात करें तो अनंत गुना सुख वे देवगति के जीव भोगते हैं। ऐसे सुख हैं स्वर्ग में, माने अनगिनती सुख हैं। सर दर्द, पेट दर्द नहीं, कैंसर का टेंशन नहीं, मेडिक्लेम की जरूरत नहीं वहां। देवगति में, स्वर्ग में देवों के। तो कैसा लग रहा है आपको पंकज जी, सुन के कैसा लग रहा है? सुन के कैसा लग रहा है? मुझे पता है कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं तो आप हाँ, कुछ ना कुछ छिपा होगा। प्रवीण भाई आपको, प्रवीण बोलिए, आपको कैसा लग रहा है ये स्वर्ग के सुख सुन करके? अच्छा लग रहा है। स्वर्ग में देवों के बाल नहीं होते क्या? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बालों में तो बहुत झंझट है। ये बाल नहीं होने का सुख इनसे ही पूछ सकते हो आप। क्या बनाने का झंझट नहीं, शक्ल देखने का चक्कर नहीं है, तेल लगाने का चक्कर नहीं, काले करने का चक्कर नहीं, सफेद हो जाए तो टेंशन नहीं। क्या मैंने बहुत आराम है उसमें, बार बार में खुजलाने का चक्कर नहीं, शैम्पू लगाने का चक्कर नहीं, सब बहुत झंझटों से मुक्ति है। स्वर्ग में बाल ही नहीं होते। लो कैसे खराब दिखते होंगे बिना बाल के। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या तो उनके शेप इस तरह का होता है, आकार इस तरह का होता है, बहुत सुंदर होते हैं। देव लोग स्वभाव से ही बहुत सुंदर होते हैं। माने ये देवगति के सुख थे, ये देवगति के बहुत आनंद थे जिनकी यहाँ इन्होंने चर्चा की। माने जगत के जीव इन देवगति के सुखों की कल्पना नहीं कर सकते। कि सब और बतलाओ ना इसके बारे में, और कैसा होता है स्वर्ग का सुख। तो लास्ट शब्द देख लो, नाके नाकऊ कसामेव। स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग जैसा ही होता है। आप क्या मनुष्य गति में रह के स्वर्ग सुख भोगना चाहते हैं? नहीं मिलेगा भाई साहब।
स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग जैसा ही होता है, इसलिए आप स्वर्ग सुख स्वर्ग में ही जाकर के भोगेंगे। लेकिन स्वर्ग के सुखों की क्या स्थिति है, स्वर्ग के सुखों की क्या पोजीशन है, अभी तक आपने सुख ही सुख देखे हैं। उनकी वास्तविक स्थिति को जानना हो तो हम मिलेंगे 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद दोबारा। एक सेकंड, भोगभूमि और स्वर्ग में लगभग समानता तो सब वो कुछ एक जैसी शाम को रखना प्रश्न, अच्छा है ना? चलिए 10 मिनट में दोबारा बैठते हैं हम।